साथियों, सबसे मैं राम गोपाल जी को निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आपको इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है। लड़ाई बहुत लंबी है और आप लोग बहुत कुर्बानी दे रहे हो। आप लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इतना मेरे को विश्वास है। जिन लोगों को मार्च में निकाला गया था वो आज तक जूझ रहे हैं, उनको पता नहीं खाने को कैसे आएगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ाए जाएंगे। मेरे पास इनका जवाब तो नहीं है, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सब लोगों को मिलके इनके परिवारों की मदद करनी चाहिए। उसमें मैं भी अपना थोड़ा बहुत हिस्सा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है। आपके बच्चे के स्कूल के लिए पैसे नहीं है तो उसमें मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत मुझे लगता है सारे साथी जिन जिन के तनख्वाह, सब लोग हम इन सब साथियों की मदद करें जिनको निकाला गया था। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गए हम लोग, हमारे पास और है क्या? हमारे पास अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अपनी हिम्मत, यही तो है हमारे पास, और क्या है? और वो इसका सामना नहीं कर पा रहे। उनके पास तो बड़ी बड़ी संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो हमारी सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत की का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो हिम्मत मत हारना। आपने अगर आत्महत्या की तो ये ठीक बात नहीं है, गलत बात है। दूसरी बात, 10 साल से आपको बोनस नहीं मिला था, पहली बार इन्होंने बोनस देने की बात की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी 22 अक्टूबर को ही तो मिले थे। आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। 18 दिन में थोड़ा तो असर हुआ है ना, बहुत असर हुआ। और उसमें भी पहले बोले 1800 देंगे, फिर बोले 3100 देंगे, आज मीटिंग चालू हुई तो कहते हैं 5100 दे देंगे। तो धीरे धीरे सुधरेंगे। बहुत सालों की तपस्या है, बहुत सालों की गड़बड़ है, तो हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी। सुधरेंगे, लेकिन लाइन पे आ रहे हैं और आपकी जीत हो रही है। ये एक संकेत है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जब छोटे थे सुना करते थे कि जापान में, हमारे देश में अगर हड़ताल पे जाते हैं तो लोग छुट्टी कर देते हैं, एक दिन का बंद कर देते हैं, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और मैंने सुना था जापान में अगर वर्करों को स्ट्राइक करनी पड़ती है तो कहते हैं 2 घंटे फालतू काम करेंगे। आज पहली बार मुझे लगता है भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि आप लोग ये कह रहे हो कि हम अपना विरोध प्रदर्शन एक घंटा फालतू काम करके करेंगे। मेरे को लगता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है ये बदलाव की, परिवर्तन की आंधी जो चल रही है उसका एक संकेत है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जितने मीडिया के साथी आए हुए हैं, मैं कहूंगा कि हम नेगेटिव चीज तो बहुत छापते हैं, ये पॉजिटिव चीज जरूर छापिएगा। इन लोगों को बधाई देते हुए कि सारी देशु कंपनियों के कर्मचारियों ने तय किया है कि दिवाली वाले दिन 1 घंटा फालतू काम करके हम लोगों की सेवा करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, हमारी लड़ाई किससे है ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से। हम मनमोहन सिंह से पूछते हैं सवाल, हम कहते हैं जी 2 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हो गया, तो दिग्विजय सिंह खड़े होकर पूछते हैं वो मनीष ने जब गोलगप्पे खाए थे तो चटनी ज्यादा क्यों ली थी? पूछते हैं ना, तो हम उनका जवाब नहीं देते। उनके साथ उलझ गए हम लोग तो फिर तो हमारी असली लड़ाई खराब हो जाएगी। आप लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई किससे है। मेरे को लगता है आपकी लड़ाई रमेश नारायणन से नहीं है। जिस दिन शीला दीक्षित सुधर गई उस दिन अंबानी सुधर जाएगा, और जिस दिन अंबानी सुधर गया रमेश नारायणन की तो औकात ही नहीं है, वो तो बहुत छोटा आदमी है। रमेश नारायणन तो वही कर रहा है जो उसको अंबानी कह रहा है। अंबानी से ही तो तनख्वाह मिलती है ना उसको, कहा BSES कहीं है, तो अनिल अंबानी से तनख्वाह लेता है वो। तो आपकी लड़ाई अनिल अंबानी से है और अनिल अंबानी शीला दीक्षित के साथ मिला हुआ है। जिस दिन शीला दीक्षित लेबर डिपार्टमेंट को कह दे कि काम करना है, उस दिन आपका सारा काम हो गया। तो शीला दीक्षित से लड़ाई है हमारी,
रमेश नारायणन बड़ी छोटी चीज है। रमेश नारायणन को बॉम्बे नहीं भेजना। आप सारे लोगों की ताकत है तो शीला दीक्षित के घर जाओ, उसको कोई या तो इस्तीफा दे और या तो अपने लेबर डिपार्टमेंट को सुधार। शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगो। रमेश नारायणन तो बहुत छोटी सी चीज है, उससे इस्तीफा, वो चला भी गया तो उसकी जगह जो आएगा वो भी अनिल अंबानी का ही काम करेगा। आदेश तो वो अनिल अंबानी से ले रहा है, प्रॉफिट तो अनिल अंबानी को हो रहा है। तो आप अपनी लड़ाई को समझने की कोशिश करो। हमारी ये गोपाल सक्सेना था क्या, गोपाल सक्सेना, रमेश नारायण, ये लोग तो तनख्वाह पे हैं, ये लोग तो वही काम करते हैं जो इनके मालिक कहते हैं। पिछली बार बताया गया था कि 9,000 रुपए पे दस्तखत करवाए जाते हैं और कितने मिलते हैं, वो 3,000 कह रहे हैं, 6,000 कह रहे हैं। 3,000 मिलते हैं किसी को 6,000 रुपए मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं। 3200, 3300, 12 घंटे की ड्यूटी, 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई बोनस नहीं, और अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई मुआवजा नहीं, विरोध करने पे नौकरी से निकाल देते हैं। तो हम ये सोच रहे थे ये अनिल अंबानी इतना पैसा लेके कहां जाता है भाई। 9,000 रुपए पे दस्तखत कराए, 4,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए गए कहां? कल हमको पता चला वो स्विस बैंक में ले जाता है सारा पैसा। पोलपट्टी खुल गई कल उसकी, 100 करोड़ रुपए का तो हिसाब मिल गया उसका। आप ही का पैसा है, चोरी कर रखा उसने। 100 करोड़ का तो हिसाब मिल गया उसका। दिल्ली की जनता के बिजली के दाम बढ़ाए, दिल्ली की जनता का खून चूसा, वो पैसा कहां गया? वो भी सारा अनिल अंबानी ले गया वहां पे स्विस बैंकों में। आप लोगों से 9,000 रुपए में दस्तखत कराए, 4,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए कहां ले गया? वो भी स्विस बैंकों में ले गया। अब दिल्ली की जनता को तय करना है और यहां की वर्कर्स को तय करना है कि ये चलने देंगे या ये बंद करेंगे। अंग्रेज भी यही करते थे, अंग्रेज भी हमारे देश को लूटते थे और सारा पैसा लंदन ले जाते थे। और अब ये भारत सरकार, अनिल अंबानी, कल तो हमको थोड़े ही अकाउंट मिले, धीरे धीरे सारे मिल जाएंगे, भगवान हमारा साथ दे रहा है। हमने सोचा नहीं था, बहुत सुना करते थे स्विस बैंकों में अकाउंट है, स्विस बैंकों में अकाउंट है, बात भी बड़ी होती थी स्विस बैंकों में। कल पहली बार हाथ लग गए कुछ अकाउंट। इनकी किस्मत खराब थी। एक HSBC करके बैंक है, वो स्विट्जरलैंड में है। अब किसी ने सोचा भी नहीं था, इनकी किस्मत खराब थी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की, कि उनके कंप्यूटर से कोई चोरी कर लेगा अकाउंट की कॉपी, और वो चोरी करके उसकी सीडी फ्रांस पहुंच जाएगी, और फ्रांस से वो सीडी भारत सरकार में आ जाएगी, और उसका कुछ डेटा हमारे हाथ लग जाएगा। इनकी वाकई किस्मत खराब है। और उसमें मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम निकल आएगा। लेकिन अब तो पता चल गया, और अभी कई अकाउंट और निकल के आएंगे, देखना, छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। अब तो अभी खबर आई है, भारत सरकार ने 30 हवाला के कारोबारियों पे रेड मारी है, 5 करोड़ रुपए मिले। बेवकूफ बना रही है सरकार हमको। अरे 25 लाख करोड़ रुपया वहां पे पड़ा है, तुम 5 करोड़ रुपए दिखा के हमको बेवकूफ बना रहे हो। असली हवाला का काम तो ये HSBC वाले कर रहे हैं, उन पे रेड मारने की हिम्मत नहीं है। उन पे रेड मार देंगे तो इन मंत्रियों के खाते निकल आएंगे वहां पे, उन पे रेड नहीं मारेंगे। तो साथियों, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आप लोगों का खून चूस के, जनता का खून चूस के पैसा है, ये सारा उधर ले जा रहे हैं। और अगर ये 100 करोड़ रुपए जो इसके अनिल अंबानी के लिए 100 करोड़ क्या है? कुछ भी नहीं है। इसके और बहुत सारे खाते होंगे जिनका पता नहीं चल रहा, जिसमें हजारों करोड़ रुपया पड़ा होगा। वो सारे खाते निकल के आ जाएं तो पता चलेगा उसमें से कितना पैसा इसने शीला दीक्षित को दिया था। नहीं, शीला दीक्षित क्यों चुप है भाई? शीला दीक्षित का लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता? यहां पे सारे वर्कर्स में तबाही मची हुई है। शीला दीक्षित वोट लेने तो हमसे आई थी, हमने उसको मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको आपकी सेवा करनी चाहिए थी। वो कर रही है अनिल अंबानी की सेवा। तो क्यों कर रही है? कोई चाचा तो लगता नहीं अनिल अंबानी उसका, तो वो इसलिए कर रही है, उसने पैसे खा रखे हैं अनिल अंबानी से, उसने पैसे खा रखे हैं टाटा से। शीला दीक्षित ने पैसे खा के इन पैसों का क्या किया,
इसके भी कागज आ गए हमारे पास, उसका भी अभी खुलासा करेंगे 15-20 दिन बाद। शीला दीक्षित ने पानी की कंपनियों से पैसे खा रखे हैं, बिजली की कंपनियों से पैसे खा रखे हैं, ठेकेदारों से पैसे खा रखे हैं। वो उस पैसे का करती क्या है, उसका भी खुलासा करने वाले हैं थोड़े दिन में। तो साथियों, ये सारी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हम शीला दीक्षित से पूछना चाहते हैं, भाई वोट लेने पिछली बार तो आई थी यहाँ पे कर्मचारियों से, और अब तू नौकरी कर रही है अनिल अंबानी की, तो इस बार ये बता दे कि इनसे वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इनसे वोट नहीं चाहिए तो कर, 1 साल और बचा है, 1 साल के बाद तेरे को ऐसा उठा के फेंकेंगे कि तेरे को ये नानी याद आ जाएगी। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ये रमेश नारायणन फरायणन को छोड़ो, शीला दीक्षित के घर जाओ सारे के सारे, और उससे पूछ लो वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वोट चाहिए तो अभी हमारी पूरी तनख्वाह दिलवा और पूरी छुट्टियां दिलवा और इन सब लोगों को भर्ती करवा। और अगर वोट नहीं चाहिए तो अगली बार अनिल अंबानी से जाके वोट ले लियो, 1 वोट मिलेगा पूरी दिल्ली के अंदर। अनिल अंबानी वोट देगा, 1 वोट टाटा का और 1 वोट अनिल अंबानी का, और कोई वोट नहीं देगा पूरी दिल्ली में। अच्छा, उसका वोट ही नहीं है, वो तो बंबई में वोट है उसका, 1 भी वोट नहीं मिलेगा उसको। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सारे जितने ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी हो सकते हैं सारे मिलकर शीला दीक्षित से पूछने के लिए जाओ, वो बताएगी कि करना क्या है। और मेरी एक और गुजारिश है, मैं बलबीर जी से बात कर रहा था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मुद्दा है ये केवल देशों का नहीं है। मैं जहां जा रहा हूं आज वहीं लोग मेरे से कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जी, हम इस विभाग में इधर हैं। अभी बता रहे हैं सफाई वाले भी आए हुए हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं। मेरी एक निवेदन है आप सब लोगों से, बलबीर जी से भी, कि इस बात को, मुद्दे को दिल्ली केवल देशों तक ना रखें। दिल्ली के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इकट्ठा कर लो, सारे विभागों के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इकट्ठा कर लो और एक बड़ी मीटिंग हो जाए दिल्ली के अंदर, जिसमें शीला दीक्षित से पूछा जाए कि भैया या तो इनको न्याय दिलवाओ, लेबर कमिश्नर को वहां बुलाया जाए, या तो इनको न्याय दिलवाओ और नहीं तो फिर इस्तीफा दो। तो मेरी आपसे बलबीर जी से यही निवेदन है कि अब केवल इसको देशों की लड़ाई ना माना जाए, ये पूरी व्यवस्था की लड़ाई है। और जब सारे विभागों के, सफाई विभाग के, एमसीडी के, टेलीफोन विभाग के, सारे विभागों के, प्राइवेट सेक्टर के भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर सब जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे लगता है इनकी नानी याद आ जाएगी। कल हम लोगों ने इनका खुलासा किया था स्विस बैंकों का, देखा था आप लोगों ने? ये कई टीवी चैनल वाले पूछ रहे थे सबूत दो सबूत दो सबूत दो, ऐसे कह रहे थे जैसे मेरा अकाउंट है वहां पे, जैसे मैंने कुछ गुनाह कर दिया। अरे भैया, देश लुट गया, देश तुम्हारा भी है कि नहीं है? ये मीडिया वालों से पूछ रहा हूं मैं, भाई तुम्हारा देश है कि नहीं है? देश लुट गया। मैंने कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चल गए, मैंने उस लिस्ट को देखा, उसमें पता चला इन 8 बड़े बड़े लोगों के नाम है। अब मैंने जहां पे लिस्ट को देखा वो पक्की लिस्ट है। अब मेरे पास 2 उपाय थे, एक तो ये था कि लिस्ट देख के बाहर आके चुप हो जाता, भाई मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि ये देश की बात है। इसमें जो ये HSBC वाले कर रहे हैं, ये बैंक वाले, इसमें आतंकवाद का पैसा है, इसमें किडनैपिंग का पैसा है, इसमें अपराध का पैसा है, इसमें भ्रष्टाचार का पैसा है। अब मैं चुप रहता तो मामला दब जाता। मैंने सोचा नहीं, बाहर निकल के बोलेंगे, हम कहेंगे कि इन लोगों के नाम है, और अगर इनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये पूरी सूची सरकार जारी करे, बताए कि लिस्ट में किस किस है, सारी लिस्ट दे सरकार। कल 1:30 बजे हम लोगों ने खुलासा किया था, अभी कितने बज गए? 1:30 बज गए, 24 घंटे हो गए। भारत सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि इन लोगों के नाम नहीं है लिस्ट में। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, ये सरकार ये कहे कि इन लोगों के नाम है कि नहीं है लिस्ट में, है, सबके नाम है। यही सबसे बड़ा सबूत है, भारत सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है कि इन सब लोगों के नाम उसके अंदर है। ये इतने बड़े लोग हैं, मैं तो फक्कड़ आदमी हूं। ये कल कह देते मुकेश अंबानी खड़े होकर हम अरविंद केजरीवाल को मानहानि का दावा करेंगे, ये तो 10,000 करोड़ का दावा कर सकता है मेरे ऊपर, मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। लेकिन इसने दावा नहीं किया, क्यों नहीं किया? नाम है उसका, उसको पता है जब सच्चाई आएगी कोर्ट में तो फंस जाएगा, सबका नाम है उसके अंदर। तो इसीलिए ये जो बोल रहे हैं सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, अरे सबूत तो सरकार दिखाएगी, हम कहां से दिखाएंगे? कहते हैं आप एक दिन किसी को बोलते हो तो दूसरे दिन किसी को बोलते हो, आप अंत तक नहीं लेके जाते मामले को। हमने कहा हमको बना दो सीबीआई का डायरेक्टर, 24 घंटे के अंदर अंत तक ले जाएंगे मामले को।
भाई हमारे पास है क्या? झूठ बोल रही है बिजली कंपनियां, कहती हैं नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजली के दाम बढ़ाओ। तो 2 साल पहले दिल्ली के अंदर ऑर्डर हुआ था कि 23% दिल्ली के बिजली के दाम घटने चाहिए। शीला दीक्षित ने ऑर्डर दबा दिया। क्यों दबा दिया? क्योंकि बिजली कंपनियों से मिली हुई थी। और उसके बाद 1 साल बाद ऑर्डर करा दिया कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ने चाहिए। दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ने चाहिए, ये ऑर्डर करा दिया। अब वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास लग गई है, हमारे हाथ लग गई है। जो इन्होंने 23% बिजली के दाम घटने का ऑर्डर था, वो उसकी 2 ही कॉपी थी, एक बीजेपी के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी, और दोनों दबा के बैठी हुई थी, दोनों नहीं दे रही थी ऑर्डर की कॉपी। वो ऑर्डर की कॉपी अब हमारे हाथ लग गई है और कुछ दिनों के अंदर हम आपको उसको पढ़ रहे हैं, अभी कुछ दिनों के अंदर हम बताएंगे कि दिल्ली के अंदर दाम बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए। और अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अनिल अंबानी जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि अब ये कांग्रेस की नैया डूब रही है, उनका साथ छोड़ो। बीजेपी टूट रही है, उनका भी साथ छोड़ो। अपने वर्करों को उनका हक दो, नहीं तो कल को तुम्हारी नैया भी डूब जाएगी। अब पूरा माहौल बदलने वाला है, व्यवस्था बदलने वाली है। अब संसद में ये चोर उचक्के नहीं बैठेंगे, संसद में मजदूर बैठेंगे, संसद में किसान बैठेंगे, और संसद पूरी की पूरी संसद बदलेगी और पूरी व्यवस्था बदलेगी। और अंत में मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली ये दिवाली और आने वाला वर्ष हम लोगों के लिए, भारत के लिए खुशियां लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।